Hello everyone, welcome to online classes mathematics class 8th. Next exercise 12.2. Question number first. Express the following numbers in standard form. आपने किस में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं देखिए, ये आपको जितने भी यहाँ पार्ट गिवन है हर पार्ट के आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, ये देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म से अब ये किस में करना है, सेकंड पार्ट में जब हम करेंगे तो यूजुअल में। अब जो आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 12.2 और ये आपको कौन सी फॉर्म गिवन है, यूजुअल फॉर्म। अब यूजुअल से किस में आना है, स्टैंडर्ड में। और सेकंड पार्ट में क्या कि स्टैंडर्ड से किस में आना है, यूजुअल फॉर्म में। तो क्वेश्चन फर्स्ट की अगर हम बात करें एक्सरसाइज 12.2, हर पार्ट आपको क्या गिवन है, यूजुअल फॉर्म क्या गिवन है। देखिए ये सेकंड पार्ट ये भी क्या है, यूजुअल फॉर्म है। तो यूजुअल फॉर्म क्या होगा, देखिए 0.00 समथिंग कोई नंबर होगा या फिर नंबर के बाद 00 होगा, दैट इज कॉल्ड द यूजुअल फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, यूजुअल फॉर्म। हर पार्ट आपको क्या गिवन है, यूजुअल फॉर्म। देखिए ये आपको यूजुअल फॉर्म गिवन है, या तो पॉइंट के बाद 00 मिलेंगी या फिर नंबर के बाद 00 मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड द यूजुअल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखिए ये देखिए जितने भी आपको पार्ट गिवन है क्वेश्चन 2 में, हर पार्ट क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट डिजिट के बाद आपको पॉइंट मिलेगा, फर्स्ट डिजिट के बाद क्या मिलेगा आपको, पॉइंट मिलेगा। और यहाँ कहेंगे आप यहाँ पॉइंट के बाद जी पॉइंट नहीं है तो आप 3.0 भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि फर्स्ट डिजिट के बाद आपको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। देखिए हर पार्ट में आपको फर्स्ट डिजिट के बाद क्या पॉइंट है। और एक और बात आप नोटिस करनी है कि यदि पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है तब भी आपने एक ही लाइन में लिखना है। अब ये मत करना कि आप पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव पता आपको कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल। लेकिन आपने रेसिप्रोकल नहीं करना है इस पार्ट में। जब भी आपको क्या करना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना हो तो पावर या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपने एक ही लाइन में आंसर राइट डाउन करना है। अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। एक्सप्रेस द नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, पावर या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक ही लाइन में आपने आंसर लिखना है। यानी कि आपने आंसर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखना। फ्रैक्शन एज यू नो वेरी वेल A/B फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं लिखना है आपने। सिर्फ आपने आंसर जो है एक ही लाइन में देना है, चाहे पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब देखिए कैसे करेंगे फर्स्ट पार्ट। देखिए 0.00 बहुत सारे जीरो हैं और उसके बाद 85 आपको नज़र आया, क्या नज़र आया, 85। तो जो नंबर है 85 इसको आप राइट डाउन करेंगे। और पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है ना जीरो को काउंट करेंगे आप और 5 तक करेंगे तो आप राइट डाउन करेंगे। तो देखिए आप काउंट करेंगे, आप पॉइंट के बाद जितने भी जीरो हैं और 85 ये 5 तक आप काउंट करेंगे तो आपको नज़र आएंगे ये 13 डिजिट नज़र आएंगे, 13। देखिए कितने नज़र आएंगे, 13। 0.0 देखिए अभी आपको स्टेटमेंट गिवन है। तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है ना 5 तक आप टोटल काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 का मतलब आपने 13 बार जो है 13 टाइम्स क्या लगानी है, जीरो। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद देखिए स्टेप के बाद क्या करेंगे आप। अब जैसे 100 होता है तो आप क्या लिखते हो, 10 का स्क्वायर।
1000 हो तो आप क्या लिखते हैं 10 का क्यूब। इस तरह अगर 13 जीरो हैं तो 10 की पावर 13, जैसे 2 जीरो हैं तो 10 का स्क्वायर, 3 जीरो हैं तो 10 का क्यूब। इस तरह अगर 13 टाइम जीरो हैं, 13 बार जीरो हैं तो 10 की पावर 13, ऐसे आप राइट डाउन करेंगे। अब देखिए आपने ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बट आपने किस में करना है, एक लाइन में आंसर देना है। तो अब अगर डिनोमिनेटर में अगर पावर पॉजिटिव है तो नोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, पावर जो है चेंज हो जाएगी। अब प्लस से क्या हो जाएगी माइनस। नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे। अब ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है तो आपने क्या करना है, एक लाइन में लिखना है। अब ये जो डिनोमिनेटर में जो पावर पॉजिटिव है, नोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी -13। अब नेक्स्ट देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि फर्स्ट डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, पॉइंट। यहाँ पे 85 है तो 8.5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 8.5। अब आप देखिए 85, अगर फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो कितने डिजिट बचे यहाँ पे, देखिए दोबारा सुनिए एक बार। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि फर्स्ट डिजिट के बाद क्या आएगा पॉइंट। आपको गिवन है 85, अगर मैं 8 के बाद अगर पॉइंट लेके आता हूँ तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट बचे, एक डिजिट बचा। देखो एक डिजिट बचा है ना ये, तो एक का मतलब है आपने 10 से मल्टीप्लाई करनी है और 10 से डिवाइड करनी है। क्या करना है आपने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपको गिवन है 602। अब 6 के बाद आपने पॉइंट लेकर आना है। अब इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट बचे, 2। देखिए 2 बचे। इस 2 का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट बचे, अगर एक बचे तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 2 बचे 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट बचे तो 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। इस तरह आपने करना है। अब देखिए अब आप यह करेंगे 85 आपको गिवन है और 8 के बाद आपने क्या लेकर आना है पॉइंट। तो इसके बाद कितने डिजिट बचे 1। इस 1 का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, अब 8.5 किया आपने। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो 10 था इसका काम किसने किया, यहाँ पे पॉइंट ने कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या किया आपने 8.5, अब आपने पॉइंट यूज किया तो डिनोमिनेटर में 10 जो है अब रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसका काम किसने कर दिया, अब पॉइंट ने। मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 इंटू 10 बचा आपके पास, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1। अब देखिए बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 8.5 10 रेज टू द पावर -13 और 1 प्लस के हैं, तो माइनस के 13 और प्लस के 1, बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, तो आपका आंसर भी किस में होगा माइनस में। तो 8.5 इंटू 10 और ये पावर देखिए माइनस के 13 प्लस के 1, तो क्या बचेगा आपके पास -12। इस तरह आपने सोल्व करना है। अगर आप इस ओपन करते हैं इसको तो पॉइंट के लिए देखिए नीचे 1 आएगा और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10। तो ये वही 10 आपका इस पॉइंट ने आपने काम कर दिया है। तो इसलिए आप जैसे आपने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे पॉइंट, और जैसे आपने पॉइंट यूज़ किया तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी, यानी कि इसका काम किसने कर दिया, अब पॉइंट ने। अब इनको आप अगर बेस सेम है तो पावर को आप, अगर बेस सेम है तो पावर को आपस में क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड समझने की। आपको गिवन है 0 पॉइंट बहुत सारी जीरो और कितने हैं ये 942, यानी आपको क्या नंबर नज़र आया इसमें 942, ये आप राइट डाउन करेंगे 942 और पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद आप
टोटल काउंट करेंगे कितने डिजिट है, तो कितने हैं यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे 14, तो 14 टाइम्स आप क्या यूज करेंगे 0। अगर 14 है तो आप एज यू नो वेरी वेल, तो आप क्या लिख सकते हो 10 रेज टू द पावर 14। अब ये तो किसकी फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, लेकिन आपने आंसर एक लाइन में देना है। तो अब देखिए 942, अब ये जो पावर है पॉजिटिव नोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, प्लस से क्या हो जाएगा -14। अब देखिए ये आपका स्टेप हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या कंडीशन है कि फर्स्ट डिजिट के बाद क्या आएगा पॉइंट। अगर मैं 9 के बाद पॉइंट लेके आता हूँ तो इसके बाद कितने डिजिट बचे 2। इस 2 का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। इस तरह आपने ये स्टेप किया। नेक्स्ट स्टेप आप पॉइंट यूज करेंगे और ये जो नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इसका काम किसने कर दिया पॉइंट ने। अगर आप इसको दोबारा ओपन करेंगे पॉइंट के लिए नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 0, वही आपका रिपीट होगा सेम। अब देखिए 100 को आप क्या लिख सकते हो 10 रेज टू द पावर 2। अब देखिए अगर बेस सेम हो तो पावर आप उसमें क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 10 - 14 + 2, तो बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, तो आंसर भी किस में होगा माइनस में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -12। दिस इज द आंसर। कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना प्लीज़, कोई अगर प्रॉब्लम है तो। अब देखिए थर्ड पार्ट आपको गिवन है 602, और देखिए कितने टाइम्स 0 रिपीट हो रही है यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे 13 टाइम्स 13 बार। अब देखिए यहाँ पे 0 जो है आगे की तरफ है। अब हमने जितने भी पार्ट किए थे, अब इसमें 0 कहाँ थी देखिए पीछे की तरफ थी। जब भी 0 पीछे की तरफ होगी तो आपने रिमेंबर याद रखना है, जब भी 0 पीछे की तरफ हो तो आपका आंसर नेगेटिव में होगा, यानी कि 10 की पावर देखिए आपका आंसर देखिए 10 की पावर -12 है। सेकंड पार्ट देखिए 0 पीछे की तरफ है तो आंसर भी आपका देखिए 10 की पावर किस में है नेगेटिव में है। तो जब भी 0 पीछे की तरफ होंगी तो आपका आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, यानी 10 की पावर नेगेटिव में आएगा। अगर 0 आगे की तरफ हो ऐसे तो आपका आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा पावर की। यह आपने नोटिस करना है अच्छी तरह। अब देखिए आपको गिवन है 602 और कितने टाइम्स 0 रिपीट हो रही है यहाँ पे 13 टाइम्स 13 बार। तो आप जो नंबर है उसको आप राइट डाउन करेंगे। हर पार्ट में आपने यही करना है, जो भी आपको नंबर नज़र आए वो आपने राइट डाउन करना। आप देखिए क्या नंबर नज़र आया 602, और ये कितने टाइम्स रिपीट 0 हो रही है 13 टाइम, तो इंटू 10 की पावर 13 करेंगे आप। इसको आप काउंट कर लेना 0 को अच्छी तरह, और जितनी बार भी 0 हो 10 की पावर कर देंगे। अगर नंबर के बाद आगे की तरफ 0 है तो आप पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट कब लेते हैं जब देखिए सपोज कर आपको ये गिवन है 0.58, तो 58 पॉइंट के लिए 1 कब लिया जब यहाँ पे देखिए पॉइंट है, इसके लिए 1 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 इस तरह ओपन करते हैं। लेकिन अब इस केस में क्या है कि 0 कहाँ पे है आगे की तरफ है, तो आप पॉजिटिव में लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 13। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट के बाद क्या लेकर आना है पॉइंट। अगर आप फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेके आएंगे तो कितने डिजिट बचे 2। इस 2 का मतलब एज यू नो वेरी वेल 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। अब देखिए आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप पॉइंट यूज करेंगे 6.02। अब ये नीचे का मत लिखना आप, क्योंकि इसका काम किसने कर दिया पॉइंट ने, क्योंकि आप इसको दोबारा ओपन करेंगे 6.02 को अगर आप ओपन करते हैं तो पॉइंट के लिए नीचे 1 आएगा, 2 डिजिट है तो 2 0 इस तरह ये रिपीट हो जाएगा। तो आप जब भी आप पॉइंट यूज़ करेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू आपने राइट डाउन नहीं करनी है, क्योंकि इसका काम किसने कर दिया पॉइंट ने।
अब 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 रेज टू द पावर 2। अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 13 प्लस 2 यानी 15, 10 रेज टू द पावर 15, दैट इज़ द आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने याद रखना है, जब जीरो आगे की तरफ हो तो पॉजिटिव में होगा, अगर जीरो अगर पीछे की तरफ है ऐसे देखिए तो आंसर आपका किस में होगा, पावर की नेगेटिव में होगा आपका। ये देखिए नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, वही सेम फर्स्ट की तरह है। आपको क्या नज़र आया, यहाँ पे एक नंबर नज़र आया, वो नंबर क्या है 837, और इस पॉइंट के लिए 1 पॉइंट से के बाद से लेके आप टोटल काउंट करेंगे डिजिट कितने हैं, 11 है। तो आप 11 टाइम्स क्या यूज़ करेंगे, जीरो। जितनी बार जीरो रिपीट हो रही है तो आप 10 रेज टू द पावर में करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 रेज टू द पावर 2, या 2 जीरो है। 1000 10 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 3 जीरो है। जितने टाइम भी रिपीट जीरो होगी आप 10 रेज टू द पावर में राइट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे 11 टाइम्स है तो 10 रेज टू द पावर 11, और आपने एक ही लाइन में आंसर देना। तो प्लस के जो 11 हैं नोमिनेटर में जाके पावर चेंज हो जाएगी तो -11। अब देखिए यहाँ पे जीरो पीछे की तरफ है तो आपका आंसर जो है पावर की नेगेटिव में होगा। अब देखिए 837। अब 8 के बाद आपने पॉइंट लेके आना है, और इसके बाद कितने डिजिट बचे, 2। इस 2 का मतलब आप एज यू नो वेरी वेल 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में आप पॉइंट यूज करेंगे, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इसका काम किसने कर दिया, पॉइंट ने। क्योंकि आप इसको अगर ओपन करते हो तो वही दोबारा फिर रिपीट होगा। अब 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 रेज़ टू द पावर 2। अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो 10 -11 प्लस 2, यहाँ बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो आंसर भी किस में होगा, माइनस में। तो 11 जब आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 9। 11 में से 2 गए 9। लास्ट पार्ट देखिए, ये आपको गिवन है तो आपको एक नंबर नजर आया यहाँ पे 3186, ये आप राइट डाउन करेंगे। इसके बाद आपने काउंट करने कितने टाइम्स यहाँ पे जीरो रिपीट हो रही है, तो 7 टाइम है। तो 7 टाइम का मतलब है 10 रेज टू द पावर 7। अब देखिए जीरो आगे की तरफ है तो आंसर जो है पावर पॉजिटिव में होगा। अब देखिए आपकी क्या कंडीशन है कि फर्स्ट डिजिट के बाद क्या लेकर आना है, पॉइंट। तो कितने डिजिट बचे यहाँ पे, 3। इस 3 का मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, पॉइंट यूज करेंगे, और ये जो नीचे की जो वैल्यू है 1000, इसका काम किसने कर दिया, पॉइंट ने। यानी अगर आप इसको ओपन करते हैं तो वही स्टेप दोबारा रिपीट होगा। और 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 रेज टू द पावर 3। अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होगी, 7 + 3 यानी कि 10 रेज टू द पावर 10। इस तरह आपने सोल्व करना है। तो सिंपल है, एक बार वीडियो को बार बार देखें तभी आपको अच्छी तरह और समझ में आएगा कि अगर जीरो पीछे की तरफ है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर आपकी जीरो आगे की तरफ है तो पॉजिटिव में आएगा। अच्छा जी, फिर आपने क्या सीखा, जैसे आपको कोई नंबर गिवन है आप उसको राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट डिजिट के बाद क्या लेकर आना, पॉइंट। उसके बाद जितने भी डिजिट हो, जैसे 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। अगर 2 हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। अगर 3 हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड। वो आप नोटिस कर लेना कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट हैं उतने टाइम्स आप जो है, जैसे 1 है तो 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000, 4 है तो 10,000, इस तरह आप यूज करेंगे।
और आपने जो आंसर जो है एक ही लाइन में लेकर आना है, और दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, और अगर जीरो पीछे की तरफ है तो नेगेटिव में, आगे की तरफ है तो पॉजिटिव में। इस तरह आपने सोल्व करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए बाय कॉलिंग, बाय व्हाट्सएप, जो भी है आपको अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही। आप अच्छी तरह इसको रिवीजन कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।